अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में नई प्लानिंग और नए आइडियाज पर काम किया जा रहा है। विभाग की प्लानिंग है कि कुछ अलग किया जाए। सहकारिता से जुड़े तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश में सहकारिता को लेकर तमाम ऐसे निर्णय हुए हैं जिनकी शायद पहले कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब सहकारिता दिवस और कई नए निर्णय देखने को मिलेंगे, कई चौंकाने वाली चीजें आपके सामने होंगी। मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। आज सहकारिता दिवस है, आपको बधाई भी, लेकिन क्या कुछ नया मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला? आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारे आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी मित्रों को, सहकारिता मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज के कार्यक्रम में थे। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। एक ट्रेडिशनल जो सहकारिता के क्षेत्र में हम लोग काम करते थे उससे हटके कुछ कामों का प्लान किया, ऐसे सीएम साहब ने निर्देश भी किया है। तो जैसे टूरिज्म में सहकारिता, मध्य प्रदेश में टूरिज्म की बहुत संभावना है, लेकिन टूरिज्म में सहकारिता के माध्यम से रूरल टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, जिसपे इस पर प्लान करने के लिए सीएम साहब ने हमने पूरा प्लान किया है। दूसरा हमारा सोचना कि माइनिंग, खनन है, जैसे खनन के क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से अधिकतम कैसे लाभ हो सकता है, गरीब लोगों तक, वहाँ तक कैसे पैसा पहुँच सकता है। तो हमारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी मिनिस्टर से ही बातचीत हुई, माननीय सीएम साहब से मैंने अनुरोध किया। तो माइनिंग के क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से माइनिंग के ठेके लेके और कुछ मदद करना। फिर हमारा एक बहुत अभी क्या हो रहा है कि अभी ट्रेडिशनल खेती से लोग थोड़ा हट रहे हैं। अच्छी बात है, हटना भी चाहिए, और भी कुछ काम करना चाहिए। फूल की खेती कर रहे हैं, फल की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जड़ी बूटियों की खेती कर रहे हैं। अब ये सब करते तो बहुत अच्छा है, मेहनत करते हैं, लेकिन तो मार्केट उपलब्ध नहीं होता। कई बार क्या होता है, मार्केट में जाते हैं क्योंकि लंबे समय तक उसको रोक नहीं सकते, खराब हो जाएगी, 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच के आते हैं। तो अभी सहकारिता के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना के चलित कोल्ड स्टोरेज जिसको कहे, ऐसे प्लान करके उस दिशा में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण का सोच रहे हैं। चौथा हमारा एक दुग्ध सोसाइटियों में और अच्छा क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि किसान दुग्ध पे जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से हर गांव में अच्छी फसलें करते हैं, लेकिन गांव में रोजगार नहीं है। तो लघु छोटे छोटे काम क्या हो सकते हैं गांव में, ऐसे हर पंचायत में 50-100 लोगों को जोड़ के एक ग्रामीण लघु उद्योग किस प्रकार से डेवलप हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग आगे जाने का कुछ प्लान किया है। ऐसे कई चीज़ों के बारे में हम लोगों ने योजना किया है। फिर इसके साथ साथ जो है ना, आत्मनिर्भर भारत के तहत ऐसे 1800 सोसाइटियों का चयन किया है जो कि उस पर एलिजिबल है। उसमें से अलग अलग जगह क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे 2 करोड़ रुपए तक का हम लोन 1% के हिसाब से देने को तैयार हैं। तो जैसे खरगोन में तो मिर्ची होती, मिर्ची पाउडर का कुछ जरूर बन सकता है इंडस्ट्री। इंदौर में आलू होते तो आलू की चिप्स बनाने की इंडस्ट्री हो सकती है। गुना में धनिया होता तो उसका प्लान कर सकते हैं। शिवपुरी में टमाटर हो सकता तो वहाँ टमाटर का सॉस बनाने का प्लान कर सकते हैं। ऐसे लघु वन उपज में कई चीज़ें हो सकती है। उसमें सहकारिता के माध्यम से अधिकतम लोगों को कैसे रोजगार मिले, इस पर हम लोग प्लान करने का माननीय सीएम साहब से हमने एक पूरा ब्लूप्रिंट भी रखा है और उनसे कहा भी है कि इस पर आप लोग को आदेश भी किया, हम लोग काम करेंगे। आज ऐसे सहकारिता दिवस में कई प्रकार के हम लोग, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि कई ऐसी सोसाइटियां जिनको तैयार कर रहे हैं, लेकिन लूपहोल्स बहुत सामने आती रही। हालांकि आपके आने के बाद उन पर कई जगह विराम लगा है। जो नई सोसाइटियां आप शुरू करेंगे, टूरिज्म को बढ़ाना है या अलग अलग सोसाइटी के माध्यम से रोजगार देना है, इसके लिए कुछ अलग होगा? क्योंकि होता है ये, कहते तो हैं बिना सहकार नहीं उद्धार, लेकिन लोग अपना उद्धार कर लेते हैं और जो लोग हैं वो वहीं रह जाते हैं। आपका बिल्कुल ठीक कहना है। इस पर भी एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कई बार खाद में लोग गड़बड़ करते थे, किसानों को खाद हम 70% हम ही उपलब्ध कराते हैं, बाकी 30% कृषि विभाग कराता है। तो इसके लिए कोई एक सिस्टम डेवलप किया है। एक जो है ना, किसान का खाद रैक से आता है, कौन से नंबर में गाड़ी में जा रहा है, कौन से गोदाम में जा रहा है, किसके खेत में जा रहा है, पूरी ट्रैकिंग की व्यवस्था रखी है। ऐसे कोई हमारे पास लोक सेवा प्रबंधन मंत्रालय है, उसके माध्यम से इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, कोई उसमें लूप पोल ना रहे, कोई गड़बड़ करने वाले लोग ना रहें। इसके लिए भी कोई हम एक सिस्टम डेवलप कर तैयार कर रहे हैं। सीएम साहब ने आज कहा है कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का कोई कॉन्फ्रेंस करिए और क्या क्या इनोवेटिव विचार हो सकते हैं, क्या क्या प्लान हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग एक प्लान करके कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रकार के आइडियाज आएंगे, उस पर काम करेंगे। कुछ लोगों को हम अध्ययन के लिए भेज रहे हैं, अध्ययन दल बना के। कुछ हम गुजरात में भेज रहे हैं, तेलंगाना में भेज रहे हैं, आंध्रा में भेज रहे हैं, उत्तराखंड में भेज रहे हैं। जिन जिन स्टेटों ने अच्छा काम किया उस पर भी हम लोग विचार करेंगे।
कई सहकारिता ऐसे गृह निर्माण मंडल है जिन पर बड़ी कार्रवाई आपके द्वारा की गई और कई ऐसे अफसर थे जो वर्षों से इसी धंधे में लगे थे लेकिन एफआईआर तक मुद्दा पहुंचा। कैसे इतने लोग हैं जिन पर आप अभी तक कार्रवाई कर पाए और क्या आपको लग रहा है कि इसमें और सुधार करने की आवश्यकता? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी इंदौर में बड़े एक्शन लिए हैं, कई लोग को जेल भेजा है, कई लोग पे बड़े बड़े लोग जिनको लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसे लोग पे एफआईआर किया है। भोपाल में भी कुछ लोगों पे हमने कार्रवाई की है और बाकी लोगों को हम प्लॉट भी दिलवा देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको और हमारे जो भी उपभोक्ता है, जो भी उनको मिलना चाहिए, उनको 100% प्लॉट दिलवाएंगे। आप निश्चिंत होकर रहिए। जो भी कर्मचारी अधिकारी, एक जांच कमेटी भी बनाई है, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो लंबे समय से टिके हुए हैं, जैसे इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, जबलपुर हुआ, बड़े बड़े जगह अभी ट्रांसफर बैंक खुल गए हैं, उनका चरित्र का पूरा उनका दिखवा लेंगे, टोटल मिला के क्या कार्य पद्धति है उस अनुसार भी वहाँ से उनको शिफ्टिंग करेंगे। ऐसे इसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, आपने कहा कि गुजरात और बाकी जो अन्य जगह है जहाँ पर काम हुए, जैसे अमूल्य है, एक वो भी दुग्ध संघ का काम करता है, एक मध्य प्रदेश भी काम करता है, लेकिन अमूल्य अपनी जगह है, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो क्या यहाँ भी कुछ चीज़ें बार बार आती रही सामने, कभी दूध में मिलावट होते हैं, कभी इस तमाम तरह की चीज़ें, और सहकारिता पर सवाल भी खड़े होते हैं? यहाँ पे हमारा सांची अच्छा काम कर रहा है। अभी मध्य प्रदेश में हमारे कई कुछ 10-15 साल से चुनाव नहीं हो, उन सबको भी चुनाव करके यहाँ पे भी बहुत बहुत बेहतर व्यवस्था करेंगे। बीच में यहाँ गड़बड़ी आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया था। इसमें अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे। क्या होता है कि सहकारिता चुनाव पर आता है, प्रशासकीय एजेंसी दुग्ध संघ जो है ना, दुग्ध जो डिपार्टमेंट है, पशुपालन जो डिपार्टमेंट वो रहता है। जैसे वनोपज संघ जो निर्वाचन हम कराते हैं, चुनाव कराते हैं, लेकिन प्रशासकीय एजेंसी वन विभाग रहता है। तो इसलिए कई बार वहाँ से गड़बड़ियाँ होती है, जो सिस्टम में वहाँ है, कई बार बदनाम सहकारिता होता है। इसलिए उनकी गड़बड़ियाँ भी ना होने पाएँ, तो ऐसे करके कोई सामूहिक सिस्टम भी तैयार करेंगे कि तुरंत पकड़ के उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे निर्णय हैं जो सहकारिता विभाग लेने जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक सहकारिता अलग दिशा में काम करता था, लेकिन अब लोगों को रोजगार कैसे मिले इस पर भी काम करेगा। और निश्चित है कि यदि वहाँ एक ठीक ढंग से काम किया जाता है तो एक लंबी लाइन भी दिखाई देगी, कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नागिन के साथ मनोज सैनी, IND 24 भोपाल।